Hello students, this is Ayush Talk and today we'll continue our topic determinant exercise 4.5। चलो कल तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था लास्ट लेक्चर में और 9th आपके लिए होमवर्क है। नाउ विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10। नाउ प्रोसेस वही है, चीज़ें वही हैं। कल तक अगर याद हो वीडियो, अगर बाई चांस याद, सब कुछ याद रहना चाहिए डेफिनेटली याद है, तो उसमें हम लोग निकाला था एडजॉइंट, निकाला था ए इनवर्स, निकाला था। और ये सब का यूज़ होता है को-फैक्टर से, है ना। तो को फैक्टर का ट्रांसपोज करते ही मुझे एडजॉइंट मिलता है और ए इनवर्स का फॉर्मूला मैं को वापस रिकॉल करा देता हूँ। ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1/a एंड एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। ये फॉर्मूला है आपका। चलो अब कंटिन्यू करते हैं आगे इसी क्वेश्चन से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड डिटर्मिनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या निकालना होता है? डिटर्मिनेंट निकालना होता है। चलो ऑब्वियसली बाय फर्स्ट रो 1 करा, ये हो गया 8 माइनस फॉर्मूले का -6, तो माइनस ये माइनस फॉर्मूले का, ये वो -1, इसको और इसको छोड़ा 0 -9 और क्या हो जाएगा बच्चों ये +9 +2, ये और ये गया 0 -6। सो कितना आया बच्चों 2 + 1 कितना है 1 में, कितना आया 9। ये कितना हुआ बच्चों -12, तो कितना है आपके पास -11 -12 इक्वल्स टू कितना है आपके पास -1। दिस इज योर डिटर्मिनेंट। क्लियर? डिटर्मिनेंट फ्रैक्शन में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि ऐसा ऐसा आए। इट कैन बी एनी रियल नंबर, और आयोटा की फॉर्म में क्वेश्चन तो आयोटा में आ जाएगा, ठीक है। पर इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कैसा भी डिटर्मिनेंट कैसा भी आ सकता है हमारे पास। नाउ लेट्स फाइंड आउट को-फैक्टर्स। Let's find out co-factors now। तो C11 ये और ये छोड़ा 8 माइनस क्या आ जाएगा ये +6, तो कितना आएगा 2। एंड ये इवन है, याद है ना चीजें। C12 बोले तो ऑड, 1 + 2 3 -1 की पावर i + j, तो 3 ऑड हो जाएगा। 1 2 1 और 2 0 -9, तो ये हो जाएगा +9। आपके पास आया -9। C13 1 और 3 इवन है, 0 -6, तो आपके पास आया -6। क्लियर? डन। शॉर्ट चलें आगे। C21 चलो 2 और 1 ऑड है, माइनस लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, फिर 2 और 1 माइनस का 4 माइनस और +4, दिस विल बिकम 0। C23 2 2 क्या हो जाएगा? ये इवन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये गया 4 माइनस का 6, दिस विल बिकम -2। चेक कर लो, हमेशा रीचेक कर लिया करो, बढ़िया रहेगा आपके लिए। रीचेक करने से दिक्कत नहीं आएगी, हालांकि 1-2 मिनट ज़्यादा लगेगा पर फर्क नहीं पड़ता। 2 और 3 -2 और माइनस प्लस ये 1 आया, तो कितना आया पास -1। अरे ये -2 + 3 5 3 3 1 3 और 1 3 -4 -1 और ये इवन था। C32 क्या है? ऑड है, तो माइनस लग गया। 3 और 2 तो -3 और फिर 0, तो क्या आया 3। एंड C33 3 और 3 इवन है 2 -0, तो कितना है बच्चों 2 आया। एंड आई होप सो को फैक्टर क्लियर है। नाउ यू नो आपको क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है, तो हमको इनका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। क्लियर? 2 -9 -6 0 -2 -1 3 and 2। डन। दिस इज योर एडजॉइंट। नाउ ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/a का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर? तो क्या आएगा 1/-1
एडजॉइंट कितना है 2 0 -1 -9 एंड यू नो वेरी वेल दिस इज -1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या आएगा -2 0 +1 9 2 -3 6 1 2 माइनस का 2 एंड आई होप सो सबको क्लियर हो चुका है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इजी था, कल की चीज़ ही हम लोगों ने कंटिन्यू करी है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। नाउ सी गाइस, ऐसी कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं इसके अंदर, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगने वाला है, जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है वो लगने वाली है और नॉर्मल है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते हैं, बस ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है और प्रैक्टिस करो और एंजॉय करो बस, ठीक है। नाउ you all need to find A inverse। So पहले मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। सो लेट्स फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये करा, इससे मिला तो माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब सब लोग धुरंधर हो चुके हो तुम लोग, 0 0 आने वाला है तो 0 हटाओ यहाँ से और +0 तो ले देके बच सके, माइनस कॉमन निकला तो यू विल गेट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और ये कितना होता है 1, तो माइनस का 1 आया। नाउ नेक्स्ट आ गया। नाउ मुझे क्या लाना है, बोलो मन में बोलो क्या लाना है, कोफैक्टर्स। मन में बोला करो, मुझसे आगे चला करो तुम लोग। इस एक्सरसाइज 4.5 तक तो तुम लोग अच्छे खासे हो चुके हैं। सो प्लीज़ कोफैक्टर्स की बात करते हैं हम लोग। तो पहले C11 ये और ये छोड़ा, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बच्चों माइनस कॉमन आया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब कितना आया माइनस का 1। फिर C12 1 और 2 0 0 0 और माइनस का साइन आएगा, डजंट मैटर। C13 1 और 3 0 0 हटाओ इसको वापस, खत्म। C21 पहले नेगेटिव साइन 2 1 और 3 2 और 1, अच्छा 2 और 1 ये से और ये से तो क्या बचा हमारे पास 0। C22 C22 ये और ये गया ये गया ये गया 0। C23 हालांकि ऑड है 2 and 3 एक गलती हुई क्या, हाँ एक गलती हुई हमसे यहाँ पे, देखो यहाँ पे 2 और 1 ये 0 ये 0 सही हुआ। 2 2 में क्या हुआ 2 and 2 तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। ये ध्यान देना बच्चों तुम लोग। C23 2 and 3 ये कितना आएगा बच्चों साइन अल्फा, बट एक बात ध्यान रखना यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव साइन आएगा आपका, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं C31 3 and 1 0 into 0 खत्म 0। C32 3 and 2 क्या आएगा साइन अल्फा, बट एक बात ध्यान रखना नेगेटिव साइन, और ये तो हो गया 0। नेक्स्ट C33 क्या हो रहा है यहाँ पे 3 और 3 कॉस अल्फा और उधर का 0 हटाओ। नाउ इजी था, अरे वही प्रोसेस है, नया कुछ नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ, कोफैक्टर आ गए, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ट्रांसपोज करना है इसका, जो रो है वो कॉलम में आ जाएगी। तो प्लीज सी -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। नाउ यू नो द फॉर्मूला, आई थिंक अब तो मस्त रट चुका है तुम लोगों को यार, इसमें तो दिक्कत नहीं आएगा। चलो 1/-1 एज इट इज कॉपी एडजॉइंट, सोचना भी नहीं पड़ रहा है हमको, तो आराम से हो रहा है। ये कितना है -1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा A इनवर्स 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0, ये प्लस में बदल जाएगा और ये माइनस में बदल जाएगा।
क्लियर है बच्चों? कभी ऐसी नौबत आ जाए कि मुझे अपना आंसर वेरीफाई करना है, चेक करना है कि आंसर सही आया है कि गलत आया है, तो ऑब्वियसली यू ऑल्सो नो दैट कि अगर a इंटू ए इनवर्स क्या आएगा, मुझे i आएगा। जैसे कि बचपन की बात है, x इंटू एक्स पावर -1 तो 1, तो क्या होता है x पावर 0 बोले तो 1, पर आपको पता है कि मैट्रिसेस की फॉर्म में 1 मतलब i होता है। i आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है यहाँ पे। तो याद रखना a डॉट विल गेट i, ओके। सो प्लीज नोट दिस। नाउ हम लोग चलते हैं आगे। सबको क्लियर है क्वेश्चन? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम लोग। अब ये देखो, मैं इस क्वेश्चन को तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, तो मैं हिंट दे रहा हूँ कैसे करना है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, वेरीफाई। ये याद है हमें लास्ट लेक्चर में हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू पहले बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कैसे करना है, बाकी हम लोगों ने इन्वर्स निकालना सीख लिया है, मल्टीप्लाई करना सीख लिया है, सब कुछ आता है, सिर्फ क्वेश्चन को अप्लाई करना है। एंड द बेस्ट पार्ट, यू नो द आंसर कि LHS इक्वल्स टू RHS आना ही चाहिए यहाँ पे। डन। सो देखो फर्स्ट पार्ट में अगर मैं LHS लेता हूँ मैं, तो मैं a डॉट बी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो आंसर आना होगा वो आ जाएगा। फिर मुझे क्या निकालना है, फिर इसको करने के बाद को मान लो c मान लो, फॉर एग्जाम्पल c मान लिया। अब मुझे क्या निकालना है, c का इनवर्स, मतलब a डॉट b का इनवर्स। ना इनवर्स का फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, इसके रेस्पेक्ट में देखो यहाँ पे 1/c का, और ये a d j ऑफ c अभी सीखा है आप लोगों ने, इसको c मान लो ताकि आपको लिखने में आसानी होगी। 1/c का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ c कर सकते हैं आराम से, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा, दैट विल बी योर LHS, कोई बड़ी बात नहीं है। RHS की बात करें तो b इनवर्स अलग से निकालो, 1/b का डिटरमिनेंट और a d j ऑफ b कर लेंगे सॉल्व, और a इनवर्स भी निकाल लो अलग से। समझ रहे हो क्वेश्चन कितना लेंथी है, और बोर्ड में कंफर्म नहीं आएगा, बट स्टिल आपको बुक में इसलिए दिया है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, और अपना को आंसर लाना इज अ डिफरेंट थिंग, और आंसर कितनी जल्दी लाना विथ 100% एक्यूरेसी इज अ डिफरेंट थिंग। तो आपको 100% स्पीड में और अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ काम करना है आपको, ध्यान रखो। तो स्पीड लाओ, कर तो कोई भी लेगा, करने में आधे घंटे भी बच्चे करते हैं, और हमको करना है विद इन आर टाइम 2 से 3 मिनट के अंदर, है ना। सो इधर आया एडजॉइंट ऑफ ए, और लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर दो, और डेफिनेटली ये दोनों जो भी आंसर आएंगे ये इक्वल होंगे, और आपको आंसर मिल जाएगा। सो प्लीज़ मेक श्योर इसको स्किप मत करना, आप लोग अच्छे से सॉल्व करना। कंसेप्ट आना इज नॉट ए बिग डील, आपको आ चुका है, बट अब यहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ होगी आप लोगों से, वो आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी, तो वो प्रैक्टिस से आएगा। सो प्लीज़ मेक श्योर क्वेश्चन करें आप लोग कॉपी में, अभी करें, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एक तो RBSE में क्वेश्चन बहुत आता है, RBSE में बहुत कॉमन क्वेश्चन ये वाला आते रहता है। CBSE में भी ऐसे साल 2 साल 3 साल में पेपर को अगर इजी बनाना है, पेपर को मुझे अगर इजी करना है तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहले बात तो क्वेश्चन खुद देख लो, बहुत ईजी है। इफ a इक्वल्स टू 3 1 - 1 2 शो दैट, ये शो करना है, मतलब मुझे एक इक्वेशन बना दी है। देखा जाए तो ये कौन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे दिख रहा है आपको, तो a स्क्वायर निकालना है। a स्क्वायर मतलब a इंटू a, 5a करना जानते हो, 7i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स सॉल्व करना है, और कितना आना चाहिए 0, मतलब तो नल मैट्रिक्स मुझे आना चाहिए। हैंस फाइंड a इनवर्स, इस पे बाद में बात करते हैं, पहले ये काम करते हैं। नाउ मैं आपको एक चीज़ और सिखाना चाहता हूँ मैं, ऐसा हो सकता है एग्जाम में, शायद NCERT में तो नहीं है, RD शर्मा में है। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7i, ये ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को हम लोग, ये क्वेश्चन मैट्रिसेस का क्वेश्चन है भाई, नया क्वेश्चन नहीं है, मैट्रिसेस का ही क्वेश्चन है, बस मुझे a इनवर्स निकालना है, ये अपना डिटर्मिनेंट का है, बाकी ये तो मैट्रिसेस का ही है। तो इस क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए इसके अंदर। करना क्या है, x की जगह a लिख दिया आप लोगों ने, तो ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है। चलो 7i नहीं आएगा, ओनली 7 आएगा, ठीक है ना। तो आपको 7i करना है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन पे आता है ना। पहला काम,
ए स्क्वायर निकालना है। ये सब लोगों ने मैट्रिसेस में किया है। ए 3 1 -1 2 3 1 -1 2। आई होप सो सब लोग धुरंधर हो चुके हैं इसका निकालने में। तो 9 -1 3। अब मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा कि कैसे आएगा ये। मुझे मिला मेरा ए स्क्वायर और सब कुछ मैट्रिक्स की फॉर्म में। ध्यान रखना, डिटरमिनेंट साइन मत लगा देना, ठीक है। 5 है को अलग सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट कर दें। 5 मल्टीप्लाई होगा तो 15, 5 -5 और 10, क्लियर। 7i बोलो तो 7 और 1 0 0 1। दिस इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बाई चांस किन्हीं बच्चों ने मैट्रिसेस नहीं पढ़ा है तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई मतलब आई नो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। 3/3 का होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्लियर। मल्टीप्लाई कर लो 7 0 0 7। चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, ए स्क्वायर -5a + 7i = 0। चलो, कहाँ है हमारा, ये रहा 8 5 माइनस, मैंने माइनस साथ में नहीं लिया है, ध्यान रखना, माइनस अलग से। 15 5 -10 0 7 0 0 7। अच्छा, आपको पता है, चलो मुझे बताओ, आप लोग पता है आपको इसको सॉल्व करने का आंसर क्या आएगा? इसको सबको प्लस माइनस करने हुआ आंसर क्या आएगा? 0 गिवन है ना यहाँ पे। यही तो मजा है इस क्वेश्चन का, समझ में आया? यही तो सबसे इजी क्वेश्चन ही होते हैं शो दैट और प्रूव दैट वाले में। मुझे आंसर पता है क्या आना है और तुम तो जुगाड़ कर ही लेते हो बाकी, है ना। तो हमेशा जुगाड़ नहीं करना है, हमको अच्छे से करना है और आंसर पता है हमको क्या आएगा यहाँ पे, 0। 9 अपन चेक कर लेते हैं। 8 + 7 15, ये माइनस सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 -15 0। 5 यहाँ तो 0 है ही है। 5 - 5 0, यहाँ पे कुछ नहीं है। माइनस माइनस +5 -5 0 एंड कितना आया 5 के 3 + 7 10, ये -10 तो कितना आया 0। हैंस मेरा जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर नाउ गाइस, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे चालू करें हम लोग। नाउ देखो, अच्छा ये सब क्लियर हो चुका है, हटा दो यहाँ से। मैं कॉपी करना है तो कॉपी कर लेना सब लोग। चलो ना देखो, मुझे निकालना है ए इनवर्स। देखो अब ए इनवर्स निकाल सकता हूँ मैं चाहूँ तो रूट ट्रांसफॉर्मेशन से, या अभी हमने सीखा फॉर्मूला 1/a डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, उससे भी कर सकते हैं। बट मुझे इन दोनों से ही नहीं करना है, मुझे करना है इस इक्वेशन से। ना अब आप लोग नई चीज़ सीखोगे। अभी इस इक्वेशन से मुझे लाना है ए इनवर्स। ना देखो कैसे करना है, सब लोग ध्यान से देखना। कुछ नए नए फॉर्मूला भी सीखोगे। क्या करना मैंने, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स, दोनों ही जगह पे मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। सो तो भाई 0 × एनीथिंग 0, बहुत क्लियर। अब ध्यान से देखना, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो स्क्वायर है, 1 - 1 पावर कम हो गई एक, तो क्या बचा, ए बचा। क्लियर। अब यहाँ देखो 5, ए की पावर कितनी है 1, ऊपर क्या है, सॉरी ऊपर क्या है -1, तो ए की पावर क्या हो गई 0। 0 मतलब सिर्फ 5, तो मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ 5 नहीं, मतलब 5 × 1 लिख सकता हूँ मैं। और 1 मतलब कौन होता है यहाँ पे, आई। तो क्या आया, आई। तो ये फॉर्मूला भी हो गया आपका यहाँ पे, A.A इनवर्स = I। ये बात ध्यान रखना, A मतलब मल्टीप्लाई A इनवर्स = I प्लस 7 × A इनवर्स मतलब I.A इनवर्स या A इनवर्स .I = A इनवर्स। अरे बच्चों
एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 विल रिमेन सेम। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ क्या आएगा 7A इनवर्स इक्वल्स टू 0। सबको क्लियर है? ये जब इससे मिल रहा हुआ तो एक पावर कम हो गई, ये जब इससे मिल रहा हुआ तो दोनों की पावर कैंसिल होकर 1 आ गया, a की पावर 0 1। मैट्रिक्स के में अंदर 1 मतलब i, और 1 इंटू ए इनवर्स विल ए इनवर्स, दोनों को वहाँ भेजो, इन दोनों को वहाँ भेजो, तो 7A इनवर्स इक्वल्स टू 5i माइनस ए, तो a इनवर्स इक्वल्स टू 1/7 5i माइनस ए। कोई तकलीफ किसी के? पक्का? श्योर? चलें आगे। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना मुझे, ठीक है ना? मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा मैं। अब देखो a इनवर्स 1/7, अब सबको पता है ये 5i क्या है, 1001 से 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डायरेक्ट कर दूं क्या मैं? 5005, अरे 5 इंटू 1001 मतलब 5005 माइनस का a कितना है? a कितना है? 3 1 2, करो ऐड करो, 5 माइनस 3 2 0 -1 एक बात ध्यान रखना, ये सब मैट्रिसेस में चल रहा है, मैट्रिसेस में, ठीक है ना? इनका डिटरमिनेंट निकाल रहा, ठीक है? माइनस माइनस प्लस 1, 5 माइनस 2 तो कितना आया? 3, एंड दिस इज योर ए इनवर्स। तो आपने एक नया मेथड सीखा ए इनवर्स लाने का, पर ये मेथड एप्लीकेबल तभी हो पाएगा जब मुझे एक इक्वेशन दे रखी हो। इधर इट कैन बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इट कैन बी ए क्यूबिक इक्वेशन। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये वाला पार्ट सबसे इजी था, सबने कर दिया। फिर जब मुझे ए इनवर्स लाना है तो मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, ठीक है? फिर शिफ्टिंग करा, ये आया, इसको सिंपल मैंने सॉल्व किया और आपका आंसर मिला। आई होप सो क्लियर हो गया होगा आप सबको। तो भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और आपको मैं आपका जवाब दे दूंगा। क्लियर?